नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल टीचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। साहसिक खेलों व साहसिक कार्य करने वाले लोगों का देश है भारत। पूरब की हरियाली से लेकर पश्चिम के सुनहरे रेगिस्तान तक व दक्षिण के समुद्री तटों से लेकर उत्तर में बर्फीले पहाड़ों तक साहसिक खेल प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक खेल विद्यमान हैं, जिनमें ट्रैकिंग, जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्कीइंग और वाटर राफ्टिंग आदि मुख्य हैं। लेकिन अगर आप सचमुच रोमांच के शौकीन हैं और उड़ान भरना पसंद करते हैं तो पैराग्लाइडिंग आपके लिए सही खेल होगा। पैराग्लाइडिंग आपको पक्षी की तरह उड़ने और आकाश में ऊंची उड़ान भरने के काबिल बनाता है। Humans have been trying to fly for centuries, if not millennia. From the story of Osiris, who attempted to fly from the captivity of wings of X, to early individuals in history who tried to fly by jumping off towers, flying away kites, or jumping off to cliffs and hills using early gliders, there have always been those who sought the skies. यह साहसिक खेल आपको उड़ान के अनुभव का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो पैराग्लाइडिंग की पेशकश करते हैं। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत 1940 में हुई थी। उसके बाद यह खेल देशों और विदेशों में फैलता गया। आजकल पैराग्लाइडिंग बहुत ही संगठित व सुरक्षित तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। इस खास वीडियो में हम आपको भारत के एक प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल के बारे में बता रहे हैं, जहां आप पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव कर सकते हैं और अपनी यात्रा को शानदार व यादगार बना सकते हैं। भारत में हिमालय पर्वत की तलहटी में स्थित हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा पहाड़ी गांव है बीर पैराग्लाइडिंग की विश्व प्रसिद्ध 10 सर्वश्रेष्ठ उड़ान साइटों की सूची में शुमार है। यह गांव धर्मशाला से लगभग 70 किलोमीटर जबकि जिला कांगड़ा से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। बीर प्राकृतिक रूप से एक हरा भरा छोटा सा किंतु खूबसूरत हिमाचली गांव है, जहाँ पैराग्लाइडिंग की ज़बरदस्त व्यवस्था है। यह खासकर इसी रोमांचक खेल के लिए प्रसिद्ध है, तभी तो इसे पैराग्लाइडिंग की राजधानी भी कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौगान बीर गांव के दक्षिणी छोर पर है। चौगान पैराग्लाइडर्स की लैंडिंग साइट भी है। कई सारे होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े व होम स्टे यहीं आसपास ही स्थित हैं। तो ये थी एक और मज़ेदार लैंडिंग दोस्तों, आप देख सकते हैं पैराग्लाइडर की, और पायलट ने बखूबी उनको लैंडिंग साइट पे उतार दिया। बीर बिलिंग में सुबह के 8 साढ़े 8 बजे बहुत ही मज़ेदार नज़ारा मैं देख सकता हूँ। रेनबो की तरह अलग अलग रंगों के पैराशूट हमें दिखाई दे रहे हैं और भी उड़ रहे हैं और लैंडिंग के लिए तैयार हैं। एक और आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर और ग्रे कलर का मिक्सचर, बहुत खूबसूरत पैराग्लाइडर आ रहा है। और मैं अगर आप मेरे कैमरा से देख सकें तो उस तरफ देखिए, वो टेक ऑफ साइट है। वो सामने दोनों पहाड़ों के बीच में जो ऊपर का पहाड़ है वो टेक ऑफ साइट है। वहाँ से टेक ऑफ लिया जाता है। वो 2 पैराशूट ने अभी टेक ऑफ लिया है, ये उसके पहले लिया था। और ये लैंडिंग के लिए एक और तैयार अक्षय जी आपको दिखाएंगे अभी इस साइड। वाह, सुबह का सूर्य और ऊपर से पैराग्लाइडर। बीड़ विलिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप भारत में कहीं भी पैराग्लाइडिंग करते हैं तो आपको एक बार बीड़ विलिंग आना होगा। अगर एक बार आप बीड़ विलिंग आ गए तो बार बार आना पड़ेगा। पैराग्लाइडिंग बहुत से लोगों के लिए एक स्वप्न मात्र है, तो उसी समय कुछ अन्य के लिए एक दूसरी प्रकृति।
दूर गगन में एक पक्षी की तरह उड़ान भरने के रोमांच से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। एक और बीर बिलिंग का क्षेत्र विश्व भर से आने वाले पैराग्लाइडर, पायलट, दर्शक व पर्यटक आदि आगंतुकों के लिए पसंदीदा गंतव्य है। बरसात के महीनों को छोड़ उड़ान भरने के लिए आप यहाँ साल में कभी भी आ सकते हैं, परंतु सितंबर व अक्टूबर के महीनों को उड़ान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ कई पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर्स हैं जो कि 2500 रुपये से 3000 रुपये तक चार्ज करते हैं। इस गांव ने पैराग्लाइडिंग की विश्व कप प्रतियोगिता का सफल आयोजन भी किया है। एक गगनचुंबी उड़ान भरने के लिए बीर गांव की उत्तर दिशा में करीब 14 किलोमीटर की चढ़ाई व घुमावदार दूरी तय कर बिलिंग पहुंचा जाता है। समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिलिंग को लॉन्च या टेक ऑफ साइट भी कहा जाता है। अपनी पहली बहुत ऊंची व लंबी उड़ान भरने से पहले हर एक पायलट सैकड़ों छोटी छोटी उड़ान भरता है, जो कि ज़मीन से कुछ फुट की ऊंचाई तक ही सीमित होती है। आप अपना देख लीजिएगा। भागना है, ठीक है सर? थोड़ा सा भागना आगे हो जाए, थोड़ा सा नहीं भागना है, प्रॉपर करना है। चलो 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 चलो, दौड़ो दौड़ो, भागते रहो भागते रहो आगे। यस आप पक्षियों की तरह उड़ते हुए नीचे हरी हरी घासें, सुंदर पहाड़, कलकल बहती नदियाँ इत्यादि जैसे प्रकृति के सुंदर स्वरूप को देख सकते हैं। पैराग्लाइडिंग एक जुनून है जो हर एक पायलट को उड़ान भरने लायक बनाता है, क्योंकि यहाँ धौलाधार पर्वत श्रृंखला में हम कुछ बहुत ऊंचे पहाड़ों से उड़ान भरते हैं। हवा में रहते हुए ज़मीन पर नज़र पड़ते ही हमारे जहन में वो बात आती है जो हमारी आँख उड़ान के दौरान देखती है। कुछ बहुत ही कलात्मक भूदृश्य, प्राकृतिक छटा, लैंडस्केप। पैराग्लाइडर पायलट की ट्रेनिंग की शुरुआत में अधिकतम समय पैराग्लाइडर की पैकिंग व संभाल व अन्य उपकरणों की जानकारी के साथ साथ पैराग्लाइडर की उड़ान तथा उतार की आधारभूत प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी में ही निकल जाता है। ज़्यादातर समय बाहर खूबसूरत तथा बड़े खुले मैदान में व्यतीत होता है। पैराग्लाइडर विंग बहुत बड़े आकार की पतंग की तरह होता है। ज़मीन पर रहते इसे नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल करना उड़ान भरने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा पायलट की पहली छलांग का तजुर्बा,
उड़ान भरने के लिए ज़मीन छोड़ना, ऊपर आसमान में ठहरना, पैराग्लाइडर के साथ लटकते रहना, ज़मीन पर उतरने की सनसनी, कुछ गलतियाँ, हवा में रहने के डर से उबरना, ये सब एक कामयाब उड़ान के मौलिक अंग हैं। लास्ट 5 मिनट्स लैंडिंग कर चुके हैं और अभी कंटिन्यू आपको दिखाएं तो ये देखिए नज़ारा, ये देखिए। बौद्ध संस्कृति से सराबोर बीर में सर उठाने पर आपको पक्षी कम व पैराग्लाइडर्स ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पैराग्लाइडर्स पूरी मौज मस्ती व अटखेलियाँ खाते देखे जा सकते हैं। इस टाइम कम से कम 50 से ज़्यादा ग्लाइडर लैंड कर चुके हैं और 50 से ज़्यादा अभी हवा में हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए क्या नज़ारा है। वाह, बड़े कलरफुल सतरंगी रेनबो टाइप कलर, मनमोहक दृश्य। और अभी 10 मिनट पहले जो ग्लाइडिंग जो ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा था, अभी यकायक भर गया है पिछले 10 मिनट में। लैंडर्स लैंड कर रहे हैं। एक एक करके किस तरह 20 ग्लाइडर्स उतर चुके हैं। हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला से पैराग्लाइडिंग विमानन का एक सरल व सुलभ जरिया है। पहाड़ की चोटी पर से हवा में तैरते हुए बड़ी ही कोमलता से नीचे उतरना और पैराग्लाइडर पर पड़ रहे अदृश्य हवा के धक्कों के बीच ऊंची उड़ान भरना उतना ही नज़दीकी व मुमकिन एहसास है जितनी कि यह सोच कि एक पक्षी की तरह उड़ना कैसा लगता होगा। पैराग्लाइडिंग जोश और जुनून से भरा एक ऐसा दिलचस्प एडवेंचर है जो आसमान में विचरते हुए ज़मीनी खूबसूरती को देखने का अवसर प्रदान करता है। यह साहसिक खेल के दौरान आप हरी भरी घाटियाँ देखना चाहेंगे या बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों को उड़ान भरने के लिए पसंद करेंगे या फिर समुंदर पर मंडराना चाहेंगे, यह चुनाव भी आपका है। वाह दोस्तों, ये देखिए 5 ग्लाइडर इकट्ठे, वाह 6, और ये स्टंट करते हुए ये ग्लाइडर स्टंट कर रहे हैं, लेकिन रिस्की कुछ भी नहीं है, स्टंट भी रिस्की नहीं है। इस तरह स्टंट किए जाते हैं। LTL. We got no worries, no stress on our mind. No stress. It's all about the happy time. Leave all your problems behind. Forget them. Happy time is a happy time. That's how I'm gonna live my life. Tell them. I'm feeling so nice, like the sun setting on the sea with the cool breeze. It feels
a smile on my face, cause it's no time to worry. I got one life to live, lots of love to give as I praise the Almighty. Always there by my side on this long bumpy ride to guide and protect me. So I'ma travel across the land with the mic in my hand till I reach my destiny. I'm feeling so nice, like the sun setting on the sea with the cool breeze. It feels so right, like the birds and the bees and the flowers and the trees. I feel so alive, cause I got what I need, everything to succeed. I love the vibe, cause I'm living so free, love the life that I lead. Listen to me people, I got something to say. Rise and shine, it's a beautiful day. I gotta get on my knees and pray. All the bad mind people stay away. The moments arrive to feel alive. Put both my hands on the wheel and drive. Me drink to life till me 95. I've got what it takes to survive. So nice, like the sun setting on the sea with the cool breeze. It feels so right, like the birds and the bees and the flowers and the trees. I feel so alive, cause I got what I need, everything to succeed. I love the vibe, cause I'm living so free, love the life that I lead. Said you're happy and you know it and you really wanna show it, say Irene, Irene. Said if you're happy and you know it and you really wanna show it, say Irene, Irene. Said if you're happy and you know it and you really wanna show it, say Irene, Irene. Said if you're happy and you know it and you really wanna show it, say Irene, Irene. I'm feeling so nice, like the sun setting on the sea with the cool breeze. It feels so right, like the birds and the bees and the flowers and the trees. I feel so alive, cause I got what I need, everything to succeed. I love the vibe, cause I'm आसमान में एक अच्छी तफरी के बाद पैराग्लाइडर्स को लैंडिंग साइट चौगान में उतारा जाता है। पैराग्लाइडिंग अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ 27 जून 2021 को डलहौजी खजियार के ट्रिप पे था। खजियार में हमने पैराग्लाइडिंग करी। टेक ऑफ बहुत अच्छा था, ग्लाइड बहुत अच्छी थी, बट मेरी लैंडिंग जो थी वो क्रैश हो गई। जिसके कारण मेरी लोअर जो टेल बोन है वो डिसलोकेट हो गई। मुझे 1 मंथ का बेड रेस्ट करना पड़ा। अभी भी मैं 90% तो ठीक हूँ, पर 10% सर्दियों में अभी भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, बैठना उठना मुश्किल होता है। तो मेरी एडवाइस है सबको, अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी ट्रेंड, सर्टिफाइड, रजिस्टर्ड ही किसी पायलट को अप्रोच करना चाहिए, अनट्रेंड से नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बीर बिलिंग को एक हाम हिमाचली गांव से एक विश्व प्रसिद्ध जगह बनाने में पैराग्लाइडिंग का विशेष हाथ है। यहाँ पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने के लिए सुविधाओं के साथ यह स्थल प्रशिक्षण, उपकरण, रोमांचक अनुभवों और शानदार परिदृश्य का वादा भी करता है। यहाँ गांव के निवासी बहुत ही सहायक व मृदुभाषी हैं। एक यादगार सफ़र के लिए आप यहाँ की यात्रा की योजना बना सकते हैं। गर्मियों के दौरान यहाँ सैलानियों और एडवेंचर प्रेमियों का तांता लगा रहता है।